आमिर साहब, किसने खुदकुशी करनी है, किसने नहीं करनी, मुझे ये बताएं। तहलील और इस्तीफे देने का जो मामला है, इनके दरमियान का फ़र्क क्या है, कानूनी क्या है फ़र्क? ये जिसे कहते हैं ना ओशनिक डिफरेंस, एक पूरा बीच में एक समंदर तय आ जाता है। मगर जो थी इस्तीफ़ों वाली बात, वो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा ब्लंडर होना था जो, और इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया था पिंडी में, वो इस्तीफ़ों का किया था। और उस ऐलान के बाद पीडीएम के अंदर लुडियाँ पड़ रही थी कि जिस तरह इस्लामाबाद में यहाँ पे नेशनल असम्बली के अंदर मेरा ये शुरू से मानना था, और अब तो सारे लोगों का मानना है कि वो एक गलती थी इमरान खान की। उसके बाद से कोई आईनी और कानूनी तरीका नहीं रह गया था कि उनसे जान छुड़ाने का या उनकी गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाने का, इसलिए आप सड़कों पे ही रह रहे थे। चले, उनको सड़कों पे रहने का, मोबिलाइज करने का मौका ज़रूर मिल गया, मगर कोई आईनी तरीका नहीं था। ये जो इस्तीफ़ों से दो असम्बलियों को तहलील करने की केपी और पंजाब की जो बात है, ये इसकी थोड़ी सी खराबियों पे बाद में आते हैं, मगर पहले इसकी ये बताऊं कि अगर ये कर जाते हैं तो ये एक मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक ये है कि ये मजबूर कर देगा, अगर इस्तीफ़े होते ना सिर्फ, तो उन्होंने बड़े आराम से बाई इलेक्शन करवाना था और 1 साल तक जो है पंजाब असम्बली और केपी असम्बली के अंदर भी हुकूमत करनी थी। और इस वक्त सबसे बड़ी उनको तकलीफ जो है ना, वो इन 2 असम्बलियों की थी कि ये सूबों में हुकूमत ना होने की वजह से एक 27 किलोमीटर की लूली लंगड़ी फेडरल गवर्नमेंट थी उनके पास। तो ये मिल जाते तो और क्या चाहिए था। उन्होंने बड़े आराम से अगले नवंबर से पहले, कोई जो ये सड़कों के ऊपर भी उबाल है, वो 25 मई को जब नहीं थी हुकूमत, तो देख लिया था ना क्या मार मार के उन्होंने कीमा बनाया था। तो उन्होंने बड़ा खुश थे। मगर ये मैं समझता हूँ मास्टर स्ट्रोक होगा। अब आप पूछेंगी क्यों, कैसे? इट्स ऑब्वियस। नहीं, इट इज़ नॉट ऑब्वियस, ये बड़ी सटल गेम है थोड़ी। अच्छा, बताएं। वो ऐसे है कि इसके बाद जो है ये पीडीएम इस वक्त बड़ी गहरी सोच में हैं या होना चाहिए। वो इसलिए कि अगर ये तहलील हो जाती हैं असम्बलियाँ, थोड़ी सी लीगल बीच में चीज़ हैं, परवेज़ इलाही को भी देखना है कि आखिरी मिनट तक क्या फ़ैसला करते हैं, क्योंकि उनका कोई पता नहीं है, लास्ट मिनट तक वो बदल सकते हैं। मगर फ़िलहाल क्योंकि उनके पास भी ऑप्शन नहीं है टू गो अलॉन्ग, वो इसलिए कि अगर ये इस्तीफ़े भी दे देते तो फिर उन्होंने तो चीफ मिनिस्टर नहीं रहना था ना, वो तो फिर नवाज शरीफ ने अपना वज़ीर आला लेके आना था। तो इसलिए उनके पास चॉइस नहीं है, इसलिए वो तहलील वाला उनको भी, एमपी वैसे किसी को ज़ाती तौर पे सूट नहीं करता और कोई भी एमपी या एनए वक्त से पहले घर नहीं जाना चाहता। मगर ये मास्टर स्ट्रोक ऐसे हो जाती है कि अगर ये तहलील हो जाती है तो उसके बाद ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और इस वक्त जो वेव चल रही है पीटीआई की, जैसा कि बाई इलेक्शन से साबित होता है, इस बात का कभी इम्कान है कि केपी में और पंजाब में ये सूबाई गवर्नमेंट की सिंपल मेजॉरिटी तो आ ही जाएगी, पीटीआई की डायरेक्टली आ जाएगी। और इस बात का भी इम्कान हो सकता है कि पंजाब में या केपी में 2/3 मेजॉरिटी टाइप भी ले जा सकते हैं। ठीक है, वेव चल रही है ना, बाई इलेक्शन से साबित हुआ है। और बाई इलेक्शन ये याद रहे कि जब नून लीग की गवर्नमेंट थी उस दौरान हुए थे। तो जब अपनी गवर्नमेंट के होते हुए और उसके बाद ये केटेकर गवर्नमेंट क्योंकि ज़ाहिर बनेगी तो हो जाएंगे, इसका फ़ायदा अगले साल जब भी होंगे नेशनल इलेक्शंस उस वक्त होगा। कि आप देखें, अगर इनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ जाती हैं केपी में और पंजाब में, इनकी गवर्नमेंट जब नेशनल इलेक्शन हो रहे होंगे तो वो उस वक्त अगर वहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट है, उससे सारा सिनारियो बदल जाता है। एक केयर टेकर गवर्नमेंट का होना, एक न्यूट्रल गवर्नमेंट का और बात है। सूबों के अंदर पाकिस्तान का निज़ाम इस तरह है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन देखती है कि कौन पावर में है। तो जो पावर में अगर वहाँ, तो जो भी कोई पीटीआई के, ये हो सकता है परवेज़ इलाही की तो कम ही चांस है पीटीआई का चीफ मिनिस्टर होगा, उनके होते हुए नेशनल इलेक्शन जो है ना जीतना इनके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इन एनी केस अब नंबर्स गेम देखें तो केपी और पंजाब के मिला के नेशनल असम्बली की सीट है, मेरा ख्याल ये कोई 240 के करीब बन जाती हैं। तो 240 कोटे की सीटें मिला के तो 172 चाहिए। तो वो तो पाकिस्तान में केपी और सिर्फ पंजाब से ही, मैं समझता हूँ कोई 180 से प्लस सीट्स है, सिर्फ पंजाब की 182 तो 172 तो सिर्फ पंजाब से ही निकल आती हैं अगर हो ऐसी सारी लेके जाएं तो। केपी की मिला के सिंपल मेजॉरिटी इस बात की इम्कान हो सकता है कि इन 2 सूबों से ही निकल आए। बाकी कराची से आ जाती हैं, बलोचिस्तान से 1-2 आ जाती हैं, तो नेशनल असम्बली में पीटीआई के आने के इम्कान बहुत बढ़ जाते हैं। ना सिर्फ कि ये गवर्नमेंट, अगला इलेक्शन भी आप देखें ना, अभी ये 5 साल पहले, अभी अगर ये बनेगी तो ये अगर वो वक्त पूरा करती है पंजाब असम्बली, तो 4 साल बाद
लेट से अगर पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाती है और जीत जाती है, ठीक है। तो अगला इलेक्शन भी इनकी गवर्नमेंट के दरमियान में हो रहा होगा। आप देखें, क्योंकि वो इस वक्त भी इनकी गवर्नमेंट होगी, चाहे केयर टेकर होगी, मगर इनकी फेडरल गवर्नमेंट अगर होगी तो सूबे के अंदर ये इलेक्शन करवा रहे होंगे, तो उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है। मेरा लिए इतना बड़ा एक फैक्टर है जिसकी वजह से पीडीएम को सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान की तारीख में कानूनी तौर पर इसकी इजाज़त है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सूबों के और कौमी असम्बली के इलेक्शन इकट्ठे हों हमेशा, मगर ये इकट्ठे ही करवाए गए हैं। 1977 में ये 2 दिन का फ़र्क था कि नेशनल असम्बली के बाद सूबों के लहदे सूबे के पहले हो गए, मगर उसके बाद वो कंट्रोवर्शियल हो गए। जो पीएनए थी उस ज़माने में, उन्होंने बाइकआउट कर दिया इलेक्शंस का, नेशनल असम्बली के इलेक्शंस का, और वो कंट्रोवर्शियल हो गए, वो एक्सेप्ट नहीं किए और मार्शल लॉ लग गया। दैट्स अ बैड एग्जांपल। मगर ये एक तो रवायत पड़ जाएगी कि 2 सूबों की अलहदा वो हो रही है, और क्योंकि पीपल्स पार्टी अभी इंटरेस्टेड नहीं नजर आ रही कि वो उस पर सूबे में करें। मगर नेशनल असम्बली के अंदर जो है इनको मुसीबत पड़ जाती है कि अगर ये 2 सूबों की, जबकि अभी तो बड़ा आसानी है ना कि सबकी केयर टेकर गवर्नमेंट आएंगी और एक फेयर एंड फ्री हो जाएगा, वो फेयर एंड फ्री भी हो। मगर पाकिस्तान में सबसे बड़ा एक फैक्टर जो किसी भी पार्टी को बहुत ज़्यादा सूट करता है वो ये है परसेप्शंस का, कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा वफाद परस्त टोला है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी है, वो आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, और इलाके के लोग वो जीतने वाली पार्टी को वोट देना चाहते हैं, और जिसका ये तासुर बन जाता है कि ये पार्टी इस दफ़ा जीतने वाली है, तो वो जो सारा स्विंग वोट होता है और ये जो स्विंग प्लेयर्स होते हैं, पावर लॉबीज होती हैं, ये उसी जीतने वाले घोड़े के ऊपर पैसे लगाते हैं। तो ये एकदम से ये तासुर बन गया, ये ऑलरेडी बना हुआ है। मजीद बात कर लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त के लिए। जी चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके। आजकल तो यू आर द मोस्ट सॉट आफ्टर पर्सन। तो एक तो आप मीटिंग में शामिल थे जब ये जहाँ फैसले हुए, उसके मतलब पूछेंगे। तो मैं किसकी पहले, आप क्योंकि वकील भी हैं सियासतदान होने के साथ साथ, तो मैं आपसे जो पहले पूछना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर 2-4 लीगल क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर आप असम्बलियाँ तहलील करते हैं, जो आपके उससे बयान से अंडरस्टैंडिंग है कि आप लोग केपी में और पंजाब में तहलील करना चाहते हैं, और बलूचिस्तान में और सिंध के अंदर आपके जो लोग हैं वो इस्तीफे देंगे। तो यहाँ पे 2-3 वो कह रहे हैं, नून लीग की तरफ से ये बयानात आ रहे हैं। एक वो कह रहे हैं जी इसके रुकावट ये है कि वो सेशन जो वहाँ पे क्योंकि नया बुलाया जाता है, इसके लिए अगर वो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन दे तो उससे ये रुक सकता है, मगर नो कॉन्फिडेंस के लिए एक नया सेशन होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जनाब हम अदालत में जाके कहेंगे कि जनाब ये जानबूझ के बदनीति के साथ ये 4 महीने से सेशन चलाए जा रहे हैं, तो कितना इम्कान है इस बात का? नहीं देखें, वो तो असेंबली की प्रोसीडिंग्स में तो आर्टिकल 69 के तहत आपको पता है अदालत तो इंटरफेयर नहीं कर सकती कि सेशन कितनी देर चलाना है, कितनी देर नहीं चलाना। और जहां तक नो कॉन्फिडेंस का ताल्लुक है, तो अभी सेशन जब प्रोरोग होगा तो उसमें आके वो उसमें अगर करा भी देंगे तो 3 दिन के अंदर उन्होंने 186 पूरे करने हैं, वो बंदे उनके पास है नहीं। तो 3 दिन में वैसे भी पोजीशन यही बहाल हो जाएगी। तो वो 3 दिन तक वैसे गवर्नर जो है वो 48 घंटे तक असेंबली की तहरीर रोक सकता है, और नो कॉन्फिडेंस करेंगे तो 3 दिन तक रुक जाएगी। उससे क्या फर्क है? नहीं, एक और क्वेश्चन जो आ रहा है वो है कि असम्बली के मतलब वो कह रहे हैं कि गवर्नर कभी दफ़ा तो वो गवर्नर रूल की बात करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल है, मगर वो कह रहे हैं कि ये जो गवर्नर के पास जब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का वो कह सकते हैं, हालांकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जब वो कहेंगे तो उसके लिए एक रीज़न होना चाहिए कि वो नज़र आना चाहिए कि एलाइज चले गए हैं या इस तरह का। मगर वो कह रहे हैं कि आइन की शिक के अंदर ये जिक्र नहीं है कि उनके पास क्या उनकी वजूहात हैं कॉन्फिडेंस का वोट मांगने की, गवर्नर के पास वो मांग सकते हैं। इस बात का कितना इम्कान है? अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का भी कहेंगे तो उसके फौरन बाद अगला इलेक्शन होना है चीफ मिनिस्ट्री का। चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में फिर परवेज इलाही जीत जाएंगे।